गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। मापन का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। मापन क्या है? यह वह युक्ति है जिसके द्वारा हम वास्तविकता का बोध करते हैं। हमको किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, कमरे का ताप कितना है, हमारा लंबाई कितना है। हम यदि मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं तो बिना मेजरमेंट मापन का यूज़ किए नहीं लेते। क्या समय है? समय का ज्ञान भी हम मापन के द्वारा ही करते हैं। तो हमने कहा जो भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिकल हो, कोई भी क्षेत्र हो, यदि हमको वास्तविकता का पता लगाना है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? मेजरमेंट मापन का यूज़ करते हैं। यथार्थ मापन। हमको यदि किसी बिजनेस में लॉस और गेन, लाभ हानि का पता करना है तो हम यही देखते हैं कि इसका इनिशियल वैल्यू कितना था, प्रारंभिक। इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, और फाइनल कंडीशंस क्या है। फिर फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, या प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। प्लस आया तो कहेंगे नहीं हमने गेन किया, लाभ में है, और माइनस आ गया तो हम कहेंगे लॉस में है। तो जितने भी क्षेत्र हैं आप देखोगे वहाँ पर मेजरमेंट का यूज होता है। और साइंस आज इतना डेवलप हो चुका है मापन के क्षेत्र में कि जो वस्तुएं हमें अपने नेकेड आई से, खुली आँख से नहीं दिखाई देती, उसके भी वह भागों के डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, करता ही है। आप एटम्स पढ़ते हो, कहते हो कि यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो, एटम कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशंस होता है, सभी लोग जानते हो। तो वहाँ पर उनके बीच का क्या डिस्टेंस है, वहाँ तक कि बॉन्ड लेंथ का क्या डिस्टेंस है, और न्यूक्लियस में जो स्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, इसका क्या द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, उसके विषय में भी यह यथार्थ ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। तो मापन का उपयोग सभी क्षेत्रों में है। आज हम लोग मापन से संबंधित बातों को पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यह बेसिक चीज़ें हैं। इसको ऐसे ही समझाया जा सकता है बच्चों को, इसीलिए हमने यही सही समझा। तो मापन के द्वारा हम क्या करते हैं?
जिस भौतिक राशि का मापन करते हैं। भौतिक राशि फिजिक्स में इसके बारे में भी बताया गया होगा, व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे हमने कहा लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योत तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और जो मापन की पद्धति है हमारे साइंस में, वह एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर सब कुछ मानक मान लिया गया। 1 किलोग्राम इतना होता है, 1 सेकेंड इतने के बराबर होता है, तो मानक माना गया, उसी के आधार पर हम गणना करते हैं। और मापन में हम देखते हैं कि जिस भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं उसका मात्रक यूनिट उसमें कितनी बार सम्मिलित है। जैसे हमने कहा लंबाई का मेजरमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, लंबाई का मापन कर रहे हैं, तो लंबाई लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसको निर्धारित किया गया साइंस में, वह मीटर बताया गया। तो आपने कहा 10 मीटर इसका लेंथ है, 10 मीटर बोल दिया, तो 10 मीटर का मतलब क्या हो गया? 10 मीटर मीन्स इसमें मीटर कितनी बार इंक्लूड है? उसकी लंबाई में मीटर 10 बार इंक्लूड है। मापन यह बताता है कि इसमें जो मीटर है, आपका जो निर्धारित माप है, उसमें मीटर कितनी बार इंक्लूड है, सम्मिलित है? 10 बार। तो कोई भी मापन आप करते हो, हर क्षेत्र में मापन करोगे। जैसे हमने कहा लंबाई को मेजर किया तो 10 मीटर लिख दिया, 10 फीट कर दिया, करते हो। स्टैंडर्ड यूनिट से बड़े मात्रक भी हैं और छोटे मात्रक भी होते हैं। बड़े मात्रक जैसे मीटर से हमने कहा किलोमीटर, ये किलोमीटर क्या है? बड़ा मात्रक है, मीटर से बड़ा है। और इससे छोटा भी होता है, माइक्रोन, पिकोमीटर की बात करते हो, एंगस्ट्रॉम की बात करते हो, ये क्या है? सेंटीमीटर की बात करते हो, मिलीमीटर की बात करते हो, तो ये मीटर से छोटी क्वांटिटी है, यूनिट्स हैं। और कन्वर्जन आप लोगों को मैथ में बताया जाता है कि एक यूनिट को कन्वर्ट करना दूसरे यूनिट में, या लार्जर यूनिट को कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट में, तो कैसे किया जाता है? जो फिक्स्ड फार्मूला है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? बड़े पैमाने को छोटे पैमाने में कन्वर्ट करते हैं। करते हो? तो कहीं भी आप यदि लंबाई का मेजरमेंट कर रहे हो, द्रव्यमान का मेजरमेंट कर रहे हो, ताप का मेजरमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कर रहे हो, पदार्थ की मात्रा का मेजरमेंट कर रहे हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेजरमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप बस यही देखोगे कि ओनली हमने एक नंबर और एक यूनिट को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। जैसे हमने कहा 10 मीटर लेंथ को हमने मेजर किया और हाइट को मेजर किया या ब्रीथ को मेजरमेंट किया, तो हमने लिख दिया 10, 5 जो भी आ रहा है मीटर। वैसे ही वजन को, यदि वेट को आप मेजर करते हो तो लिखते हो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, जो भी आता है, कोई भी इनफाइनाइट नंबर, होल नंबर आ सकता है मेजर करने पर। तो इसमें आप देखोगे कि हमने 2 ही कंपोनेंट फाइंड किया मेजरमेंट में। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते एन, कैपिटल एन। यदि लिख दिया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। जैसे हमने कहा 10 मीटर,
तो 10 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। 5 मीटर, 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। 5 सेकेंड, समय का भी मापन करते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना समय की जानकारी लिए हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। 5 सेकेंड, 1 आवर्स। तो यहाँ सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमने मीटर कह दिया, सेंटीमीटर कह दिया, सेकेंड कह दिया, आवर्स कह दिया, तो ये क्या हो गए, यूनिट हो गए। तो किसी मेजरमेंट को आप कैसे करते हो, पहले मापन लेते हो, उसको लिखते कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के आधार पर। हम कहें न्यूमेरिकल वैल्यू को यदि n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यूनिट को u से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसके बीच कैसा संबंध है। आप प्रोपोर्शनल पढ़ते हो, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात, इन प्रोपोर्शनल कहते हो। समानुपात का मतलब यदि दो भौतिक राशियों के बीच समानुपात का संबंध है, तो आप अपने आप जान जाते हो कि एक का मान बढ़ाएंगे तो उसके सापेक्ष दूसरे का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ समानुपात हो गया। और विषमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, एक का मान बढ़ाओगे तो उसके सापेक्ष दूसरे का मान क्या होगा, घटेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच भी ऐसा ही होता है। हम कहते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n, वह किसके इन प्रोपोर्शनल है, u के। तो इसको रिप्रेजेंट करते n इन प्रोपोर्शनल 1/u, और इसी आधार पर निकाला गया आपका nu इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है। और फिर फाइंड करते n1 u1 इक्वल टू n2 u2। आप फाइंड कर लोगे इसका u, जब ही आप लोगों देखोगे समानुपात का संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, तो उसको कांस्टेंट के रूप में कैसे लिखा जाता है। हमने कहा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है, और यूनिट क्या है, मीटर है। इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 100 है, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। आप कंपेयर कर सकते हो दोनों में, 1 बड़ा है कि 100 आपसे पूछा जाए तो कहोगे 100 बड़ा है, 1 छोटा है। और मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर, तो आप कहोगे मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो आप देख रहे हो जब न्यूमेरिकल वैल्यू का मान बढ़ रहा है, 1 से 100 हो गया, तो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स यूनिट का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए कहा गया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मात्रक है उसके बीच क्या है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। इस आधार पर हम मापन करते हो। मापन से हम क्या करते हैं, मापन के आधार पर हम वास्तविक स्थिति का पता करते हैं। कोई भी बिजनेस हो, बॉडी का टेम्परेचर हो, एक मानक कंडीशन होता है कि नहीं इतना होना चाहिए, उसे हम कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट। और फिर वास्तविक फाइनल कंडीशन देखा जाता है। फाइनल कंडीशन में से इनिशियल को माइनस करके हम वास्तविक नॉलेज लेते हैं, वास्तविकता का ज्ञान करते हैं कि वास्तव में हमको बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, है ना। यदि फाइनल कंडीशन इंक्रीज कर गया, पॉजिटिव आया, तो आप कहोगे हमको प्रॉफिट गया। और फाइनल में से हम क्या करते हैं, इनिशियल को माइनस करते हैं। यदि पॉजिटिव मिलता है तो हम कहते हैं नहीं हम क्या हैं, एज ए प्रॉफिट में है। यदि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, निगेटिव आएगा, तो हम कहेंगे लॉस होगा। तो हर क्षेत्र में यही होता है, फाइनल में से इनिशियल प्रारंभिक
यूनिट को क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, मेजरमेंट को माइनस करके वास्तविकता का ज्ञान करते हैं। तो इस प्रकार से आप एसआई सिस्टम का यूज़ करते हो, प्रयोग करते हो मेजरमेंट में, किस प्रकार से मापन किया जाता है। मापन के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। आपने कहा कहीं भी कमरे की लंबाई लेते हो तो ये 5 फीट आया, 4 फीट आया, 12 फीट आया, तो इसको आप क्या करते हो, इंच में कन्वर्ट। 1 फीट लगभग 12 इंच के बराबर होता है, या लगभग 29 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उसके आधार पर आप क्या करते हो, उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। कहीं भी आप मेजरमेंट करने जाओगे तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। उस आधार पर हम वास्तविकता का पता करते हैं, वास्तविकता का बोध करते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। तो मेजरमेंट में, यहाँ रसायन विज्ञान में मेजरमेंट का यूज़ आप देखोगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो रिएक्शंस लिखे जाते हैं उसमें रिएक्शन में पहले क्या हुआ कि 1 अणु, 2 अणु या 1 एटम का भार निकालना होता था, जो कि हमारे लिए क्या है, कठिन कार्य था। जो एटम्स मॉलिक्यूल्स आँख से नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम कैसे तौल पाएंगे, उसका मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट आया। केमिस्ट्री में आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे। जो भी पदार्थ की मात्रा का मापन किस में किया जाता है, किस यूनिट के द्वारा किया जाता है, तो आप कहते हो मोल के द्वारा। तो 1 मोल क्या है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु, एटम्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का रहे हो तो आप समझ लो कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मोल एटम्स का रहे हो तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का रहे हो तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। मीन्स यह फिक्स कर दिया गया कि 1 मोल, जो 1 ग्राम को तौलना क्या है, 1 ग्राम को तौलना या 1 अणु को तौलना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसे रेशियो होता है ना, अनुपात, कितने अनुपात में लिया गया, इसमें उसकी संख्या कितनी है। तो स्टोचियोमेट्रिक प्रिंसिपल आएगा, उसमें आप देखोगे कि क्या होता है कि जो 1 अणु की बात करते हो, 1 एटम्स की बात करते हो, उसी अनुपात में हम उसको मोल में कन्वर्ट कर दिए। मोल कॉन्सेप्ट आ गया कि अब जब भी पदार्थ की मात्रा को मेजर करना होगा तो हम 1 अणु की बात नहीं करेंगे, 1 परमाणु की बात नहीं करेंगे, बल्कि 1 मोल की बात करेंगे, जिसमें इतने अणुओं की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एटम्स की संख्या होती है। कितना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। एक फिक्स मान होता है, उसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे हमने कहा कमरे को 12 फीट कर दिया, तो 12 फीट लंबा है, 18 फीट चौड़ा है, उसके आधार पर हम स्क्वायर फीट की गणना करते हैं। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो मेजरमेंट है वह क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, गणितीय विधि होता है। इसमें आप लोगों को
ये सार्थक अंक बताया जाता है। सार्थक अंक को सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। सार्थक अंक के विषय में यहाँ पर परिचर्चा करते हो। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक जितने भी अशून्य संख्याएं हैं सब क्या हैं? सार्थक अंक हैं। कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप कहते हो कि अशून्य संख्या से पहले का जो शून्य है वह सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन यही शून्य यदि अशून्य संख्या के बीच में आता है या उसके बाद आता है तो उसको सार्थक अंक के रूप में काउंटिंग किया जाता है। फिर कोटिमान आता है न। सार्थक अंक में जैसे राउंडिंग नंबर पढ़ाया जाता है। राउंडिंग नंबर कैसे बनाया जाता है मैथ में, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे राउंडिंग नंबर कैसे बनाते हो। प्लेस वैल्यू के आधार पर 10 प्लेस का राउंडिंग नंबर, 100 प्लेस का राउंडिंग नंबर, 1000 प्लेस का राउंडिंग नंबर। और कोटिमान, इसको किसी नंबर को 10 के पावर के रूप में कैसे लिखा जाता है। यदि हमने कहा 625 को एज ए एक्सपोनेंट में लिखिए तो आप कहते हो 6.25 इंटू 10 के पावर 2 कहते हो ना। तो यहाँ पर सार्थक अंक 3 हो गए। 6.25 में इंटू 10 के पावर 2 में कितने सार्थक अंक हैं? तो 3 कहते हो। सब रूल है, आप लोगों को भौतिक विज्ञान में बताया जाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मेजर को हर स्टेप को सरल करके लिखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशंस क्या हो, बेटर हो। हम वास्तविकता को फाइंड करें क्या यथार्थ है। और यूनिट में आप लोग डिफरेंट टाइप की यूनिट निकालते हो, है ना, कि किस प्रकार से मात्रक, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना बताया जाता है आप लोगों को भौतिक विज्ञान में। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे आया? तो आप कहते हो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशंस कहते हैं, है ना। तो वेग परिवर्तन क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यही ना कहते हो। तो ऊपर क्या लिखा आपने? वेग का मात्रक लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड, नीचे समय का मात्रक सेकेंड, और इसको एक साथ लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप बल कहते हो फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान मल्टीप्लाइड विथ त्वरण। मास को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सीलरेशन से, फिर हम मास का यूनिट लिखते हैं, फिर एक्सीलरेशंस का यूनिट लिखते हैं, फिर उसके आधार पर उस भौतिक राशि बल जो बल है उसका यूनिट्स बताते हैं कि इसका क्या यूनिट होगा। आप कहते हो कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो आप लोग इसमें डायमेंशनल एनालिसिस की भी बात करते हो। विमी विश्लेषण कैसे होता है, बीमा कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सब से संबंधित बातें आप लोग पढ़ते हो किसमें? मेजरमेंट में। तो मापन से हम क्या है, किसी सिस्टम या निकाय की वास्तविकता का ज्ञान करते हैं और उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं, अपना जो भी करना है। तो यहाँ पर मापन में देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट खूब है। आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब डेसिमल के रूल्स क्या हैं, डेसिमल से संबंधित रूल। सार्थक अंक में जब भी सार्थक अंक लीक होते हो तो उसमें डेसिमल से रिलेटेड रूल्स आते हैं। डेसिमल एडिशंस की कंडीशन में कैसे यूज़ किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशंस की कंडीशंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं, डिवीजन की कंडीशन में कैसे यूज़ किए जाते हैं। और n इंटू 10 के पावर x जो भी नंबर है उसको घात के रूप में लिखना। जैसे हमने बताया 600 को 6
0.00 इंटू 10⁻² लिख सकते हो, या आपको दिया है 0.006 इंटू को 10 की पावर के रूप में लिखिए, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखिए। तो आप कहते हो पॉइंट है, उसके बाद 006 है, तो इसको यदि हमको 10 के पावर के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻³ आपने डेसिमल कंडीशन को लेफ़्ट टू राइट किया, राइट टू लेफ़्ट किया, उसका रूल आप लोग जानते ही हो, बस उसी से रिलेटेड है। आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें। अभी आप लोगों को जब विलयन पढ़ाएंगे तो उसमें मूलरता क्या है, मूललता क्या होता है, नॉर्मलता क्या है, मोल फ्रैक्शंस क्या है, किसी विलयन की सांद्रता को कैसे फाइंड करते हैं, इन सब से संबंधित बातों को बताया जाएगा। तो आज हमने क्या किया, मेजरमेंट के विषय में पढ़ा। तो मेजरमेंट में हम जो भी मापन है एसआई पद्धति में निर्धारित किए गए एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, निर्धारित मान होता है, उसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और वास्तविकता का ज्ञान करते हैं। आपने कहा लंबाई है, लेंथ को किस में मेजर करते हो, तो एसआई सिस्टम ने ही बताया कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान भार किलोग्राम में करते हैं, है ना। समय को सेकंड में करते हैं। ताप को केल्विन से करते हैं। केल्विन में भी आप लोगों को बताया जाएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल से संबंधित विषयों के बारे में पढ़ते हो। मोल क्या है, अभी आपने आपको बताया कि एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु है, तो समझ लो वह एक मोल अणु हुए। इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, इतने एटम्स हैं तो एक मोल एटम्स हुआ। ज्योतिर्वता कैंडिला में करते हैं। तो ये एसआई पद्धति है और इसके आधार पर व्युत्पन्न मात्रक फाइंड किए जाते हैं। कोई भी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसका यूनिट निकालना यदि आप सीख गए तो आपने मेजर करना भी सीख लिया। और मेजरमेंट में आप ध्यान रखिएगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का ही यूज़ किया जाता है। कोई भी मेजरमेंट हो आप लोग यही दो वैल्यू फाइंड करते हो और इसी आधार पर हम लॉस, गेन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ पता कर लेते हैं। इस प्रकार बच्चों मापन का रसायन विज्ञान में भी यूज है। आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर लो, उसमें भी आप मेजरमेंट से रिलेटेड बातें पढ़ोगे। यहाँ एटम्स हैं, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बीच की दूरी क्या है, रेडियाई, न्यूक्लियस की रेडियाई कितना है, और एटम्स का रेडियस कितना है, ये सब से रिलेटेड बातों में क्या किया जाता है, मापन का यूज़ किया जाता है। तो मापन क्या है, सिस्टम के यथार्थता को बताता है, वास्तविकता को बताता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। थियरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जब आप इसका यूज़ करोगे, अभी आप सुन लो, जैसा हमने कहा उसको सुनिए और उसके अनुरूप आप काम करो। फिर जब इसका यूज़ करोगे आप तो अपने आप सब समझ में आने लगेगा कि नहीं, मापन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, उसका यूनिट क्या है, हर यूनिट को डिफाइंड कर कैसे किया जाता है, छोटे यूनिट का यूज़ करके बड़े यूनिट को कैसे फाइंड करते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स जिसे बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाता है, रसायन विज्ञान में
कोई भी पदार्थ को मेजर करना है तो यहाँ पर बताए ना कि एक एटम्स की बात की जाती है, तो एटम्स को हम जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक सिद्धांत प्रिंसिपल फॉलो किया गया कि नहीं उसी अनुपात में उस एटम्स को हम 1 मोल कर दें, एक एटम्स को 1 मोल में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर ग्राम मिलीग्राम तक भी इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल बैलेंस का आप यूज़ करते हो केमिस्ट्री लैब में, आप मेजर कर सकते हो, लेकिन एज ए क्या होता है फैक्ट नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करके या बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके, ठीक, वास्तविकता को मेजरमेंट मापन के द्वारा फाइंड करते हैं। अपना ही डेवलपमेंट देखना होता है, अपना ग्रोथ देखना होता है। बाहर की जो भी चीज़ें खरीदोगे वहाँ पर मेजरमेंट ही यूज़फुल है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, बाय।